हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं और इस बार आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको साइड बाय साइड रख देते हैं। यहाँ पे मैं इसको लाइव सर्वर के ऊपर ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जाके सिंपली HTML के अंदर राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली टेस्टिंग के लिए लिख देता हूँ console.log। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली हेलो, सिंपली किया सेव। यहाँ पे देख लेते हैं इसका आउटपुट। सिंपली राइट क्लिक करो ब्राउजर के ऊपर, इंस्पेक्ट के अंदर जाके कंसोल के अंदर आपको ये आउटपुट दिखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे हेलो आ गया, यानी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल सक्सेसफुली ओपन हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये ब्राउजर को ऐसे बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम कंसोल के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ये हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा पूरा कंसोल क्लियर कर दिया है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूंगा विंडो और कर दूंगा एंटर। जैसे मैंने लिखा विंडो एंटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा विंडो का जो भी ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रहा है। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम खुद का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, अगर उसके अंदर की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो तो हम ये डॉट के साथ कर सकते थे, ये सब हमने देखा था। ठीक इसी तरह ये विंडो का जो भी ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ही बनाया है इन लोगों ने, हमें सिर्फ यूज़ करना है उसे। सिंपली यहाँ पे आके आप विंडो लिखोगे, एंटर दोगे, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो भी विंडो का ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो एकदम ग्लोबली डिफाइन हुआ है, यानी आप कहीं से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया विंडो और किया एंटर, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको उसके अंदर की कोई मेथड या तो फिर प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है सबसे पहले विंडो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट और लिखता हूँ अलर्ट। ओके, सिंपली मैंने क्या लिखा, विंडो डॉट अलर्ट। तो ये अलर्ट क्या करेगा फ्रेंड्स, ये एक फंक्शन है, तो इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा हेलो एंड वेलकम टू कोड डिगर्स। ओके, मैंने सिंपली इतना लिखा और अब जाके मैं करता हूँ सिंपली एंटर। जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे ये देखो मेरा अलर्ट बॉक्स पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो भी डबल कोट के अंदर मैसेज लिखा वो मैसेज हमें यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जाके सिंपली मैं कर दूंगा ओके, तो ये देखो आ गया। अगर आपको इसी तरह से कोई दूसरा मैसेज लिखना है तो आपको यही चीज़ लिखना है विंडो डॉट अलर्ट, और डबल कोट के अंदर आपको जो लिखना है वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये देखो लेफ्ट साइड ये अलर्ट बॉक्स आ गया। ओके, तो इस तरह से आप अलर्ट को यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी बोला फ्रेंड्स कि विंडो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एकदम ग्लोबली डिफाइन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट। आपको क्या करना है, सिंपली विंडो के अंदर की कोई भी मेथड को एक्सेस करना है तो आपको डायरेक्ट उसका नाम लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट लिखा है, अगर हमें डायरेक्टली अलर्ट को यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली आपको लिखना है डायरेक्ट उसका फंक्शन, जैसे कि अलर्ट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स। ओके, ये देखो यहाँ पे मैं इतना लिखा, एंटर किया, तो ये देखो वही चीज़, वही सेम टू सेम आउटपुट जो हमने विंडो डॉट अलर्ट को लिखा और जो हमें मिला वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि एक जो भी विंडो का ऑब्जेक्ट है वो तो ग्लोबली डिफाइन हुआ है, तो आप कहीं पे भी उसकी मेथड को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ठीक इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कोई इनपुट चाहिए यूज़र के पास से तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर हम स्कैनफ यूज़ करते हैं, ठीक इसी तरह अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्राउज़र के अंदर आपको यूज़र के पास से इनपुट लेना है तो आप प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसके अंदर वो आपको मिल जाएगी, तो आपको उसको कहीं स्टोर करना है, जैसे कि आप वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा वेर और यहाँ पे लिख दूंगा नेम इक्वल टू। ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हम वैल्यू दे रहे हैं कौन सी, यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। ओके, आप जैसे लिखोगे तो यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, तो सिंपली आपको टैब की को प्रेस करना है, यहाँ पे अपने आप वो स्पेलिंग लिख जाएगी उसकी। यहाँ पे ये भी फंक्शन है, तो यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ कोई मैसेज, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने अभी बोला कि विंडो का जो भी ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबली है, तो आपको बार बार ये डॉट के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको निकाल दिया। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ गया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली हरेश
और कर देता हूँ ओके। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पे नेम जो वेरिएबल हमने लिखा है लेफ्ट साइड उसके अंदर वैल्यू आ गई होगी। सिंपली आपको अगर वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। सिंपली लिखा नेम और कर दिया एंटर। ये देखो यहाँ पे आ गया हरेश। अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते, जैसे कि यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड वेरिएबल लिखता नहीं हूँ, कोई वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, हमें कहीं पे स्टोर ही नहीं करना है, और ऐसे ही हम यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज लिखते हैं और कर देते हैं एंटर। और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ वापस, यहाँ पे लिखा हरेश, यहाँ पे किया ओके। तो अब क्या होगा, अब तो कोई वेरिएबल हमने लेफ्ट साइड डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होने की जगह यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, तो एकदम आसान है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यूजर के पास से इनपुट ले सकते हो। ठीक इसी तरह और भी ऑब्जेक्ट है और उसके फंक्शन है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स कि जो भी ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही चलता है। उसका जो भी इंजन आता है, जैसे कि क्रोम के अंदर V8 इंजन आता है, हमने थियरी के अंदर ये सब देखा था। तो वो क्या करता है, वो सिंपली जावास्क्रिप्ट का, HTML का और CSS का जो भी कोड होता है उसको कंपाइल करेगा और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पे ब्राउजर के अंदर दिखाएगा। तो जो भी ब्राउजर है उसके जो भी कंपोनेंट है, जैसे कि कोई बटन है, कोई इनपुट फील्ड है, वो सब जावास्क्रिप्ट के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली इसके प्लस के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक नई ब्लैंक विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पे इसके पीछे भी कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा इन लोगों ने। तो ये कोड कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है विंडो डॉट ओपन। जैसे आप लिखोगे विंडो डॉट ओपन, यहाँ पे सिंपली फंक्शन और कर दो एंटर। जैसे यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे एक मिनट ये मैसेज दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपको सिंपली एलो कर देना है ओके। जैसे हमने एंटर दिया तो यहाँ पे ये देखो ये पूरा ब्लैंक विंडो ओपन हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तब जो हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। अब सिंपली यहाँ पे जाके आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो ओके। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को ओपन करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली लिखना है विंडो डॉट ओपन और यहाँ पे ये जो भी फंक्शन का पहला पैरामीटर है उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा उसका URL ओके। तो यहाँ पे मैंने अपनी चैनल का URL डाल लिया है। यहाँ पे जाके मैं सिंपली एंटर करूंगा। जैसे मैंने एंटर किया तो नई विंडो के अंदर ये URL जो भी हमने यहाँ पे पेस्ट किया था वो हमें यहाँ पे ओपन करके इसने दिखा दिया है ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे ये हमारी चैनल ओपन हो गई है ओके। तो ये जो भी हमारी चैनल है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, डार्ट है, सी लैंग्वेज है ओके। अलग अलग प्रकार की जो भी पैटर्न आती है वो उसके प्रोग्राम हमने लिखे हैं यहाँ पे, आप ये सब चेक कर सकते हो। और एक काम करना, यही जो भी चैनल है उसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं और उनका भी नॉलेज बढ़ सके ओके। तो आपको सिंपली ये चैनल को क्या करना है, सिंपली आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है और यहाँ पे जाके सिंपली आपको सब्सक्राइब करना है ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो ये अपने आप यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे कि अब हमें क्या करना है, ये जो भी वेबसाइट है वो हमारी करंट विंडो के अंदर ओपन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारी करंट विंडो ये है, तो हम जो भी URL डालेंगे वो यहीं पे आके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए और हमें वही वेबसाइट इस पेज के ऊपर दिखे ओके। तो यहाँ पे वापस मुझे यहाँ पे जाके मुझे वापस वही चीज़ लिखनी पड़ेगी विंडो डॉट ओपन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बार बार मुझे नहीं लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कीबोर्ड के ऊपर जो भी अप की आती है उसको प्रेस करूँगा। जैसे मैंने अप की को प्रेस किया तो ये हमारे पुराने जो भी कमांड है वो हमें लिस्ट में दिखाता जाएगा। अप और डाउन ये जो भी की है आप भी ट्राई कर सकते हो। जैसे अपने अप डाउन की प्रेस किया तो वो क्या करेगा, आपने जो भी लास्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था यहाँ पे वो अपने आप यहाँ पे लिख के दे देगा आपको, तो बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जाके मैं सिंपली डबल कोट जहाँ पे ओवर हो रहा है वहाँ पे जाके सिंपली कॉमा करूँगा और यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दूंगा अंडरस्कोर सेल्फ और कर दूंगा एंटर। ये अंडरस्कोर सेल्फ क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखो हमने जो वेबसाइट नई टैब के अंदर ओपन हुई थी वही सेम टू सेम चीज़ कहाँ पे ओपन हुई है, हमारी करंट विंडो के अंदर। ये देखो वही सब है, हमारी चैनल है ये सब। ये देखो हमारी जो भी वीडियो थी सब यहाँ पे आपको दिख रही है ओके। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि अंडरस्कोर सेल्फ का मीनिंग क्या होता है ओके। इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कॉमा के बाद ये जो भी दूसरा पैरामीटर है इसके अंदर हमने अंडरस्कोर सेल्फ लिखा तो उसका मीनिंग क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अंडरस्कोर सेल्फ का मीनिंग हुआ करंट विंडो, यानी हमारी जो भी करंट विंडो है हमें उसी के अंदर ये वाली जो भी URL है उसको ओपन करना है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक तो ये क्या करेगा, हमें ये जो भी URL है उसको नई विंडो के अंदर ओपन करके देगा। जैसे मैंने इसको किया एंटर तो यहाँ पे ये देखो ये अब नई विंडो ओपन हो गई और यहाँ पे ये जो भी हमारा URL था वो यहाँ पे ओपन हो गया है ओके।
आई होप आपको अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ के अंदर समझ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग विंडो के अंदर कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन कर सकते हो। जैसे कि आपको इसी विंडो के अंदर गूगल ओपन करना है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है window.open और यहाँ पे किसका URL पेस्ट करना है, आपको करना है गूगल का URL। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल। ओके, ये जो भी गूगल का URL है इसको मैं कर दूंगा कॉपी और यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे डबल कोट ओवर कर देता हूँ। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये डबल कोट का स्टार्ट और एंडिंग देख लेना है, चेक कर लेना है ताकि आपको एरर फेस ना करना पड़े। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में लिख देना है अंडरस्कोर सेल्फ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर ब्लैंक यानी नई विंडो के अंदर ओपन कर देगा। अगर आपको सेल्फ यानी करंट विंडो के अंदर ओपन करना है इतना लिखो और कर दो एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये देखो गूगल का पेज ओपन हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये जो भी जावास्क्रिप्ट है वो इसी तरह से काम करती है इसके अंदर। ओके, चलिए, तो आई होप विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट और कर दूंगा एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट साइड जो भी आपको पूरा व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज दिख रहा होगा उसी को हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। हमने जो भी ये कोड लिखा है डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे HTML का जो भी कोड लिखा है वो पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट कहलाता है। यहाँ पे जो भी ये एट्रीब्यूट है और मेथड है वो सब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है। ओके, तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और किया एंटर, तो ये देखो बॉडी टैग के अंदर जो भी हमने लिखा है, जो भी कोड लिखा है वो सब यहाँ पे आपको इनर HTML के अंदर मिल जाएगा। ये देखो स्क्रिप्ट टैग जो भी लिखा है वो सब यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ओके, यानी अगर आपको डायरेक्टली चेक करना है कि आपके बॉडी के अंदर आपने क्या लिखा है, वो अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है तो क्या करना है, लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML। सिर्फ इतना लिखो, एंटर दे दो। जैसे आप एंटर दे दोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी कोड लिखा है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपली एक ही स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये तो ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर ने इंजेक्ट की है, तो आप टेंशन मत लो, ये मैंने नहीं लिखी है, वो लाइव सर्वर ने अपने आप यहाँ पे ऐड कर दी है। ओके, तो इस तरह से आप कोड देख सकते हैं बॉडी के अंदर का। ठीक इसी तरह अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखना है तो कैसे कर सकते हो, सिंपली लिखना है डॉक्यूमेंट और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, उसके अंदर हमें लिखना है, तो यहाँ पे लिखूंगा राइट। राइट का मीनिंग क्या होता है, लिखना। डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कुछ लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिंपली हेलो वर्ल्ड और किया एंटर। तो यहाँ पे ये देखो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड, इसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आपको कुछ दूसरा लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हरीश, एंटर किया तो ये देखो अपने आप यहाँ पे उसको पुराने मैसेज के साथ अपेंड करता जाएगा। अगर आपको ये पूरा का पूरा जो भी लिखा है उसको क्लियर करना है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इक्वल टू डबल कोट। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी बॉडी के अंदर जो भी HTML का कोड लिखा हुआ है उसको कर दो ब्लैंक। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दिया तो ये देखो निकल गया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज दिखाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे बॉडी है उसके अंदर हमें क्या करना है, HTML का कोड लिखना है। कौन सा वाला, यहाँ पे इक्वल टू के सामने जो भी डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली HTML का टैग लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ H1, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे H1 ओवर कर देता हूँ, यहाँ पे जाके सिंपली एंटर दूंगा। ये देखो हमने यहाँ पे जो भी HTML का कोड लिखा वो यहाँ पे आउटपुट में आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा और वही कोड यहाँ पे आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो इसके अंदर असर क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो भी लिखेंगे टैग, वही टैग अगर HTML के अंदर कन्वर्ट हो गए तो उसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और वही कोड अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखोगे तो आपको ये टैग जैसा मिलेगा। ओके, यानी कुल मिला के बात यही है कि आपको जो भी लिखना है HTML का कोड वो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐसे लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक दूसरा फंक्शन भी है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और यहाँ पे हमने इनर HTML लिखा था। तो ठीक इसी तरह एक दूसरा फंक्शन है इनर टेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनर HTML और इनर टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी लिखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कैसे करना है, सिंपली लिखना है आपको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे मैंने डबल को स्टार्ट और एंड किया है, उसके बीच में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। एंटर किया तो ये देखो डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट के अंदर H1 हेलो वर्ल्ड। ओके, H1 ओवर
और यहाँ पे मैं सिंपली एंटर कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि इनर HTML के अंदर हमने जो भी कोड लिखा था उसका आउटपुट हमें यहाँ पे पूरा का पूरा HTML के अंदर मिला था, यानी H1 का जो भी बोल्ड टाइप का जो भी फॉर्मेट आता है टेक्स्ट का, उस फॉर्मेट में हमें टेक्स्ट मिला था। लेकिन यहाँ पे इनर टेक्स्ट के अंदर हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट लिखी है वो डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट हो गई है। यहाँ पे H1 टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी है उसको हमें कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एज अ टेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर हमने कोड को इंजेक्ट किया है सिर्फ। ओके, तो मेन डिफरेंस यही है फ्रेंड्स इनर HTML और इनर टेक्स्ट के बीच में। अगर आपको कोई भी कोड HTML के अंदर आपको इंजेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग के साथ दिखाना है तो आप इनर HTML यूज कर सकते हो। अगर आपको सिंपली टेक्स्ट दिखानी है तो आप यहाँ पे इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको डॉक्यूमेंट के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लास्ट में एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है लोकेशन, वो देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाके मैं सिंपली एक नई टैब ओपन कर लूंगा और ये जो भी URL है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे जाके एंटर किया, वापस यहाँ पे कंसोल ओपन कर दूंगा। यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा लोकेशन एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन लिखा तो यहाँ पे ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है होस्ट, यानी ये जो भी डोमेन हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है ये तो लोकल होस्ट है, हमारी मशीन के ऊपर रन हो रहा है, तो इसका यहाँ पे ये डोमेन दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 127.0.0.1 है तो ये दिखा रहा है। ठीक यही चीज़ मैं आपको google.com के ऊपर दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये इसका आउटपुट अलग आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकेशन, एंटर किया तो यहाँ पे ये देखो इसका होस्ट क्या आया, google.co.in। ओके, होस्ट नेम भी वही आया। href में ये जो भी हाइपर रेफरेंस है ये HTTP के साथ ये पूरा URL आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से अलग अलग वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ये होस्ट और ये सब चेंज होता रहेगा। तो सिंपली यही चीज़ हम यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया हुआ है। हम यहाँ पे लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम HTTP यूज़ कर रहे हैं। कई जगह पे आपको HTTPS भी मिल जाएगा, यहाँ पे सिक्योर सॉकेट वाला जो भी है, लेकिन लोकल होस्ट के अंदर HTTP ही आता है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 5500, यहाँ पे भी पोर्ट वही है, तो यहाँ पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चीज़ अगर आपको डायरेक्टली प्रिंट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो आप, तो ये जो लोकेशन है फ्रेंड्स वो भी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो window.location, या तो फिर आप डायरेक्ट भी लोकेशन लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने अभी आपको बोला कि विंडो जो भी ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबली है, तो आपको बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको उसके अंदर की कोई मेथड या तो फिर प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि ये तो सही ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या लिखना है, लोकेशन डॉट। ओके, सिर्फ इतना लिखोगे तो यहाँ पे जो भी मेथड है जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट में मिल जाएगी। यहाँ पे जाके मैं सिंपली होस्ट लिखूंगा, एंटर करूंगा तो ये देखो ये जो भी हमारा होस्ट का नेम था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे ये जो भी पोर्ट नंबर है वो चाहिए तो आपको क्या लिखना है, सिंपली लिखना है लोकेशन डॉट पोर्ट। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे पोर्ट और यहाँ पे जाके एंटर करोगे तो ये देखो 5500 आ गया। यहाँ पे जो भी पोर्ट का वैल्यू था वो आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसको कर देता हूँ क्लियर। और दूसरी एक मेथड है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि लोकेशन डॉट रीलोड, ये क्या करेगा, ये सिंपली पेज को रिलोड करने के काम आता है। जैसे कि यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये पूरा पेज रिलोड हो जाएगा। यही चीज़ ये जावास्क्रिप्ट का कोड करता है, लोकेशन डॉट रीलोड, ये भी सेम टू सेम वही पेज को रिलोड करने का काम करता है। ओके, तो इस तरह से आप रिलोड भी कर सकते हो पेज को। ओके, तो ठीक इसी तरह से अगर आपको ये जो भी URL है इसको अगर चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन डॉट href लिखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो भी पाथ है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर इसको आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है लोकेशन डॉट href और यहाँ पे लिखना है इक्वल टू। ये क्या करेगा, उसको नई वैल्यू असाइन करेगा। जैसे कि यहाँ पे youtube.com लिखा है तो स्टार्टिंग में मैं डबल स्लैश कर दूंगा और यहाँ पे जाके सिंपली एंटर कर दूंगा। ये क्या करेगा, ये सिंपली यूट्यूब का जो भी पेज है वो यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोकेशन डॉट href का यूज़ कर सकते हो। आप कहीं पे भी हो और वहाँ पे जाके आपको सिंपली रेफरेंस को चेंज करना है, URL को चेंज करना है तो आप यहाँ पे लोकेशन डॉट href यूज़ कर सकते हो। इसके सामने आप जो भी लिखोगे वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा google.com और एक कर दूंगा एंटर, तो ये क्या करेगा, ये आपको गूगल ओपन करके देगा। यहाँ पे मैंने डबल स्लैश किया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने मैन्युअली नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हर बार HTTPS या तो फिर HTTP और यहाँ पे जेम और यहाँ पे डबल स्लैश और google.com।
अगर यहाँ पे आपको बार बार ये वाला नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो डबल स्लैश और यहाँ पे एंटर करोगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पे ओपन होके मिलेगी। ओके, तो आप इस तरह से दोनों तरह से आप लिख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार की मेथड और एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे आगे, वहाँ पे इसका यूज़ करते जाएंगे, तब जाके आपको ये सब अच्छे से मालूम पड़ेगा। और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो हम देख लेते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा हिस्ट्री और कर दूंगा एंटर, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली हमारी हिस्ट्री को यहाँ पे रख देगा। ये जो भी ब्राउजर के अंदर सर्च करते हो वो वाली हिस्ट्री नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल एच करूंगा तो यहाँ पे जो भी हिस्ट्री दिखाती है वो वाली हिस्ट्री नहीं है। ये जो भी हिस्ट्री है फ्रेंड्स वो कौन सी दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, उसके बाद हमने ये लोकल होस्ट ओपन किया था, उसके बाद हमने गूगल का पेज ओपन किया था। हम यहाँ पे जो भी बैक और फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते हो और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक इसी तरह से ये जो भी हिस्ट्री है वो वही दिखा रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली हमारी जो भी वेबसाइट है codediggers.gq उसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर कंसोल में जाके सिंपली लिखूंगा हिस्ट्री और कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पे ये देखो लेंथ कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है, क्योंकि ये वाली पहली है जहाँ पे हमने कुछ ओपन नहीं किया था। उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन की तो वही चीज़ आपको हिस्ट्री में दिखा रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाके सिंपली यूट्यूब ओपन करूंगा तो ये क्या करेगा, अब जाके ये हिस्ट्री के अंदर हमें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट ओपन की, उसके बाद हमने यूट्यूब ओपन किया तो यहाँ पे ये देखो आ गया। अगर यहाँ पे मैं गूगल ओपन करूंगा, अगर मैं यहाँ पे जाके गूगल ओपन करूंगा तो ये क्या करेगा, हिस्ट्री के अंदर लेंथ एक और बढ़ा देगा। ओके, तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। ओके, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की मेथड है, चलिए एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ history.go। ओके, ये एक मेथड है जो क्या करेगा, सिंपली आपको मूव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे सिंपली इसकी लेंथ देख लेते हैं पहले, history.length एंटर किया तो ये देखो 4 आ गए। जैसे कि सबसे पहले हमने ब्लैंक विंडो को ओपन किया था, उसके बाद हमारी वेबसाइट को लोकल होस्ट के ऊपर ओपन किया था, उसके बाद यूट्यूब ओपन किया था और लास्ट में हमने गूगल ओपन किया तो हो गया 4। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूंगा history.go। ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आपको बैक जाना है कि फॉरवर्ड जाना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो 2 बटन है बैक और फॉरवर्ड का, ये काम कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी history.go लिखा हमने, ओके, यहाँ पे मैं जाके सिंपली लिख दूंगा -1। जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिखा और किया एंटर तो ये क्या करेगा, हमें एक स्टेप बैक लेके चला गया। ये देखो आ गया, ये देखो बैक और फॉरवर्ड दोनों का बटन आ गया और यहाँ पे हम यूट्यूब के अंदर आ गए। यही चीज अगर मैं वापस रिपीट करूंगा तो क्या होगा, हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाएगा। यही चीज वापस रिपीट करूंगा तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद में तो ये ब्लैंक पेज था तो यहाँ पे तो वो ले नहीं जा सकता। ओके, अगर आपको इसी तरह से फॉरवर्ड जाना है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है history.go 1। ये आपको फॉरवर्ड लेके चले जाएगा। -1 लिखोगे तो बैक लेके चला जाएगा और सिंपली 1 लिखोगे तो आपको फॉरवर्ड लेकर चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप हिस्ट्री का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड। हिस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रकार की मेथड है और उसकी प्रॉपर्टीज है, वो हम जैसे जैसे देखते जाएंगे उस तरह से आपको पता चलता जाएगा। ओके, मुझे पता है फ्रेंड्स ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये जो भी विंडो का ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। मुझसे हो सके उतने ऑब्जेक्ट मैंने विंडो के अंदर का जितना भी ऑब्जेक्ट था, हिस्ट्री था, लोकेशन था, ऐसे अलग अलग जो भी हमने ऑब्जेक्ट देखे उसके अंदर बहुत सारी मेथड थी, बहुत सारे एट्रीब्यूट थे। मुझसे जितने हो सके वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आप सिंपली उसकी प्रैक्टिस करो और देखो यहाँ पे रियल लाइफ में ये जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है ब्राउजर के अंदर और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।